हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, टुडे इज 24th ऑफ जनवरी 2025 और अब 25 और 26 दो दिन छुट्टी रहने वाली है। आपको शायद ये 25 को या 26 को मिलेगा। तो द थिंग इज कि मार्केट सिनेरियो इज रियली सैड, रियली सैड। मतलब लगता है कि और गिरावट आ सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। आप देखिए मीडिया ने आज अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करा है, स्मॉल कैप ने जो थोड़ी सी रिकवरी आई थी उसको ब्रेक करा है, इवन रियलिटी हैज फर्दर फॉलन डाउन, फार्मा हैज आल्सो काइंड ऑफ लुक एट इट। जहां पे खड़ा हुआ है फार्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बट इफ इट ब्रेक्स इट मे फर्दर फॉल। एनर्जी में भी सेम हाल है, मिड कैप में भी सेम हाल है, ऑटो में भी सेम हाल है, बुरा हाल है। बस यही बोला जा सकता है कि मार्केट जो है नॉट एट ऑल गुड। आप निफ्टी को अगर देखेंगे तो आई जस्ट वांट टू शो यू निफ्टी। निफ्टी ने अपने एक बहुत जो एक कल ऐसा उम्मीद था कि इस बैरियर को क्रॉस करके अगर रुकेगी निफ्टी तो हमें एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड मिलेगा, बट वहां से प्राइस रिजेक्शन आने के बाद दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग प्राइस रिजेक्शन, तो मार्केट लुक्स वेरी वल्नरेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे समय में मैं यही सोचती हूँ कि हमको बाहर खड़े होकर मार्केट को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। there are only two things that you can do in the market: either you learn or you earn. तो अर्निंग का तो समय है नहीं बिल्कुल भी। अर्निंग इज राइट नाउ इज नॉट there. Those who are selling options or call options, or those who are selling the futures, they may be making money, but those who are investors, those who are जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, उनका अभी this is not the time for you to enter into any of the stock. But anyway, the process of learning has to go on, the process of understanding of the market has to go on. तो उसके चलते मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि 3-4 FNO के स्टॉक्स निकाले हैं जिनको रडार में रखेंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस दे हैव शोन गुड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला स्टॉक उसमें से ब्रिटानिया ही रहने वाला है। ब्रिटानिया आज भी दिया था चैनल पे, इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है और एक अच्छा शानदार ब्रेकआउट दिया आपको। ऐसा लग रहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, लाइक नेस्ले है, ब्रिटानिया है, और फॉर दैट मैटर हिंदी यूनिलीवर है। ये सारे थोड़ा सा लोअर लेवल से इनमें बाइंग आ, तो आप ब्रिटानिया को अपने रडार पे रख सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू द बाय और सेल लेवल, बट इसने अपने इस ये जो बॉटम बनाया, एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनाया है उसको ब्रेक किया है, तो एक अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ, स्टॉक का नाम है एसीसी। एसीसी में एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आप देखिए यहाँ गिरते गिरते स्टॉक ने कोशिश की अपने आप को होल्ड करने की, और थोड़ा सा ये जो पास्ट बैरियर है ऑन द 6th जनवरी जो इसने हाई लगाया था कैंडल का, which is 2061, इसके ऊपर आई वुड से राधा थोड़ा सा और सेफ रहते हैं। अगर ये 2080 के ऊपर जाता है तो हमको एक अप मूव आता हुआ दिखाई देगा। अब मैं क्या समझती हूँ कि जनवरी एक्सपायरी इज राइट देयर राउंड द कॉर्नर, बहुत पास में जनवरी की एक्सपायरी। ऐसा हो सकता है कि बिकॉज एक्सपायरी सो क्लोज बाय कि जितने भी राउंड फिगर है, फॉर एग्जांपल 2100, वहां पे कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे। तो अभी मुझे लगता है कि टिल द January expiry we should wait and watch stocks, but yet these are the stocks I'm going to keep on radar. पहला मैंने आपको बोला ब्रिटानिया, दूसरा मैं रखूंगी एसीसी अपने रडार पे। आप इसमें अपना स्टॉप लॉस और एंट्री अपनी मार्क कर सकते हैं, मैंने भी मार्क कर रखी है। और नेक्स्ट स्टॉक जो आप रडार पे रख सकते हैं वो है भारतीय एयरटेल। आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत दिनों से भारतीय एयरटेल की बात कर रही हूँ। आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट भारतीय एयरटेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आज भी इसने अपने इस पास बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की है, which is 1660। अगर ये स्टॉक 1687 को क्रॉस कर जाएगा तो आपको डेफिनेट अप मूव आता हुआ दिखाई देगा। बट मैंने आपको बहुत सिंपल सा ट्रेड बोला था कि आप 1600 का पुट ऑप्शन इसका आराम से सेल कर सकते हैं, 1620 का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं विद हेजिंग और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एंड होपफुली दैट शुड बिकम जीरो बाय द एंड ऑफ फरवरी मंथ। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो भारतीय एयरटेल है। एक प्रॉपर एंट्री बनेगी 1690 के ऊपर या 1700 के ऊपर, बट टिल देन एवरी डिप यू कैन एक्यूमुलेट सम क्वांटिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है मनापुरम, राइट। मनापुरम जो है एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, लगातार स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मार्केट गिर रहा है कि चल रहा है, ये अपने स्ट्रेंथ को कायम करके रखे हुआ है। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एक बहुत
एक बहुत जबरदस्त इसमें गिरावट हुई थी अराउंड सितंबर के बाद, और आई वुड से 17 अक्टूबर के बाद इसमें काफी गिरावट आई थी। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं अबव पास्ट बैरर विच इज 201, राइट। ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतनी गिरावट के बाद भी एक स्ट्रेंथ दिखाई है। तो अगर मार्केट जरा भी संभलेगा तो ये आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा। और जो लास्ट में स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, वो ऐसा स्टॉक है जिसमें चलते चलते टुवर्ड्स द एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ बाइंग दैट केम इन। द स्टॉक नेम इज लॉरस लैब, और आप देखेंगे इनकी अर्निंग्स आने वाली है। इनकी अर्निंग्स आने वाली है फ्राइडे 24th, आज ही इनकी अर्निंग आने वाली है। और आप देखिए एंड ऑफ द डे, look at the volumes that have come into the stock, right? The huge volumes entered into the stock. तो इसको आप रडार में रख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये गैप अप ओपनिंग देगा, बट जब गैप अप ओपनिंग देगा, अगर आपने आज एंट्री नहीं ली है, गैप अप ओपनिंग देगा तो आपको केयरफुली ट्रेड लेना है। आप इसमें 620 के ऊपर ही बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये 620 के आसपास खुलता है या कहीं पे नीचे खुलता है, 610 पे खुलता है, 615 पे खुलता है, अगर ये 620 को क्रॉस करेगा तो आप इसमें एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक मेरे रडार पे, एसीसी, भारतीय एयरटेल, मणप्पुरम, लॉरस लैब एंड ब्रिटानिया। इन सबको आप रडार पे रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, लिखिए पेपर पे, चार्ट देखिए, स्टॉप लॉस लगाइए। आई एम नो, मेरा होल ऑब्जेक्टिव इज टू एजुकेट पीपल, इट्स नॉट एट ऑल टू मेक यू डिपेंडेंट ऑन मी, राइट। बट आप लोग क्या है, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, नहीं, आपको पता करना पड़ेगा। आई एम नॉट गिविंग यू एनी लेवल, गो योरसेल्फ, ओपन योर ट्रेडिंग अकाउंट, चार्ट लगाइए, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, investing.com पे जाइए, जहां पे भी जाना है चार्ट लगाइए और देखिए कि क्या हो रहा है स्टॉक्स के अंदर। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी पूरे यूट्यूब में ऐसा नहीं होगा जो आपको इतना फोर्स करता होगा अबाउट लर्निंग। मैं हूँ जिसको हर वक्त ये लगता है किसी ना किसी तरह आप लोगों को कुछ ऐसा असाइनमेंट देके छोड़ा जाए कि आप लोग उसको जाके खोजे और उसके बारे में सीखे। तो आज का यही है कि इन 5 स्टॉक्स का, एसीसी, भारतीय एयरटेल, मणप्पुरम, लॉरस लैब एंड ब्रिटानिया, उनके आपको स्टॉप लॉसेस लिखते हैं, टारगेट्स लिखते हैं, एंट्री पॉइंट्स लिखती है और अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर ये स्टॉक नीचे गिर जाते हैं आपकी एंट्री के बाद, तो आप कहाँ पे एक्यूमुलेट करोगे, वो आपको लिखना है, राइट। गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं सारे, एनएससी के निफ्टी के स्टॉक्स हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, फंडामेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग। तो अपना पूरा एक राइट करके एक रिपोर्ट बनाइए डायरी में और उसको फॉलो करिए। सो इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करती हूँ। यू नो, दोज हु आर सेइंग कि मेरा इतना पोर्टफोलियो लॉस है, तो देखो मार्केट गिर रहा है, गिरते मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कुछ नहीं, राइट। गिरता मार्केट इज लाइक एन एरोप्लेन जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो उसमें बैठे हुए लोग भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आपका पोर्टफोलियो जो कोई अलग थोड़ी है निफ्टी से। अगर निफ्टी गिर रही है तो ये सारे आपके स्टॉक्स भी गिरेंगे, राइट। आपको होल्ड करके रखना है, और अगर होल्डिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए क्योंकि आपके पास कैश के स्टॉक्स हैं। तो आप होराइजन रखिए 6 महीने का, 1 साल का, दे विल ऑल बाउंस बैक, यू विल बी इन प्रॉफिट। जस्ट स्टे टाइट with your portfolio. Bye bye, take care, and see you in the live market on Monday.